आपका स्वागत है स्की फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैं आज आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज का टाइप 4 बताने वाली हूँ। ये ब्लाउज बहुत आसान है और फिटिंग में वो बहुत अच्छे से बैठता है। आप इस ब्लाउज में ओपनिंग फ्रंट में भी कर सकते हैं या फिर बैक में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इसे पूरा एंड तक देखिए। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्लाउज के मेजरमेंट लिए हुए हैं। ब्लाउज की फुल लेंथ है 15 इंचेस, शोल्डर है 14 इंचेस, बैक नेक है 11 इंचेस, फ्रंट नेक है 7 इंचेस, चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, वेस्ट राउंड है 30 इंचेस, डार्ट पॉइंट है 10 इंचेस और आर्म होल है 15 इंचेस। अब देखिए मैंने इस ब्राउन पेपर को फोल्ड पे लिया हुआ है। ये देखिए ये मेरी फोल्ड वाली साइड है, ये जो है ये मेरा 0 पॉइंट है। यहाँ से मैं पहले फुल लेंथ लेती हूँ। फुल लेंथ है 15 इंचेस, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करती हूँ, तो आंसर आया 16 इंचेस। तो देखिए उसके बाद मुझे आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट डालना है। आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट और शोल्डर के मेजरमेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे ब्लाउज का चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो उसके हिसाब से हमारा आर्म होल डेप्थ आएगा 5.5 इंचेस। तो यहाँ मैंने 5.5 इंच पे मार्किंग की है। अब देखिए आर्म होल डेप्थ के यहाँ पे और वेस्ट राउंड के यहाँ पे मैंने सीधी 2 लाइन खींची हुई है। अब यहाँ से यहाँ मैं शोल्डर का मेजरमेंट डालूंगी। अभी देखिए इसमें पीछे का गला है 11 इंचेस, तो उसका शोल्डर आता है 5.5 इंचेस। तो यहाँ मैं 5.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए यहाँ मुझे राइट एंगल बनाना है, तो यहाँ भी मैं 5.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ और यहाँ राइट एंगल बनाती हूँ। अब देखिए यहाँ मुझे चेस्ट राउंड का मेजरमेंट डालना है। चेस्ट राउंड का फॉर्मूला है चेस्ट राउंड का 1/4 प्लस उसमें हम हाफ इंच ऐड करते हैं। ब्लाउज का चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो उसका आंसर आया 9, तो उसमें मैं हाफ इंच ऐड करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं 9.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए यहाँ मैं वेस्ट राउंड का मेजरमेंट डालूंगी। वेस्ट राउंड का फॉर्मूला है वेस्ट राउंड का 1/4 और उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं। उसका वेस्ट राउंड है 30 इंचेस, तो उसका आंसर आया 7.5 इंचेस। तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करती हूँ, तो उसका आंसर आया 8.5 इंचेस। तो यहाँ मैं 8.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए ये चेस्ट राउंड का पॉइंट और ये वेस्ट राउंड का पॉइंट, ये दोनों मैं जोड़ती हूँ। अब देखिए चेस्ट राउंड के मेजरमेंट के बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस ऐड करती हूँ और यहाँ भी मैं 1.5 इंचेस सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करती हूँ। अब देखिए ये 1.5 इंचेस मैंने सिलाई मार्जिन ऐड की हुई है। अब मैं यहाँ आर्म होल का शेप देने वाली हूँ। जो हमने राइट एंगल बनाया हुआ है उसके बाहर मैं हाफ इंच पे मार्किंग करती हूँ और यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन खींचती हूँ। अब देख सकते हैं ये क्रॉस लाइन मैंने खींची हुई है। अब ये फ्रेंच कर्व से मैं बैक आर्म होल का शेप देती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ मैं बैक नेक ड्रॉ करती हूँ। बैक नेक की विड्थ में 2.5 इंचेस लेती हूँ। उसका बैक नेक है 11 इंचेस, तो यहाँ से क्रॉस में मैं 11 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। और यहाँ भी 2.5 इंचेस लेती हूँ और ये रेक्टेंगल शेप बनाती हूँ। अब मैं यहाँ राउंड शेप ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए ये मैंने बैक नेक ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए मैं बैक साइड के टक्स की मार्किंग करती हूँ। ये जो सिलाई मार्जिन है ये छोड़ती हूँ, तो ये मेरा आंसर आया 8.5 इंचेस, तो उसका मैं मिडल निकालती हूँ। तो ये मैंने 4.25 इंचेस पे मार्किंग किया है और यहाँ से ऊपर मैं 4 इंच पे मार्किंग करती हूँ। ये जो मैं टक्स दे रही हूँ उसके लिए यहाँ हाफ इंच पे और इस साइड भी हाफ इंच पे मार्किंग करती हूँ और एक एरो जैसा शेप बनाती हूँ। देखिए ये जो वेस्ट लाइन है यहाँ से मैं हाफ इंच पे मार्किंग करती हूँ और ये जो मैंने वेस्ट राउंड के मेजरमेंट की मार्किंग की है यहाँ तक जोड़ती हूँ। ब्लाउज में हम टक्स देते हैं, इसके वजह से ये पीछे की तरफ से राउंड शेप देना जरूरी होता है। देखिए मैं कटिंग करती हूँ। पहले तो मैं ये गले की कटिंग करूंगी, फिर उसके बाद ये आर्म होल की शेप की कटिंग करूंगी, फिर ये जो सिलाई मार्जिन है यहाँ तक कटिंग करूंगी और उसके बाद ये जो मैंने राउंड शेप दिया हुआ है इसकी कटिंग करूंगी। अब देखिए ये मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये जो साइड है ये मेरी ऑन फोल्ड साइड है,
इसी तरह से मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करती हूँ। अभी देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए ये मैंने सिंगल पेपर लिया हुआ है। अब देखिए ये ब्लाउज हम दोनों तरीके से काट सकते हैं। देखिए जब हमें फ्रंट हुक और लुक की जरूरत होगी तो हमें वो हुक और लुक की पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें बैक ओपनिंग करना होगा तो यहाँ से हम डायरेक्टली डायग्राम डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने फ्रंट ओपनिंग के लिए 1/2 इंच छोड़ा हुआ है और उसके बाद में अब डायग्राम डालूंगी। सबसे पहले तो मैं फुल लेंथ डालूंगी। फुल लेंथ है 15 इंचेस, तो उसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी, तो उसका आंसर आया 17 इंचेस। हमारा जो फ्रंट पार्ट रहता है वो बैक पार्ट से हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। अभी देखिए ये 1/2 इंच छोड़ के ये मैंने बैक पार्ट एज इट इज रखा हुआ है। अब सबसे पहले तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। देखिए जो मैंने बैक पार्ट ड्रॉ किया है सिर्फ यहाँ तक ही किया हुआ है। अब देखिए इसमें हम अपने मेजरमेंट डालेंगे। अभी देखिए फ्रंट नेक हमारा है 7 इंचेस, तो मैं यहाँ नेक विड्थ 2.5 इंचेस लेती हूँ और मैं क्रॉस में 7 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए यहाँ भी मैं 2.5 इंचेस लेती हूँ और ये जो मैंने 3 पॉइंट दिए हैं उसका मैं रेक्टेंगल शेप बनाती हूँ। अब देखिए ये मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया हुआ है। अब यहाँ मैं राउंड नेक का शेप देती हूँ। अब देखिए ये मैंने राउंड नेक का शेप दिया हुआ है। देखिए ब्लाउज का डार्ट पॉइंट है 10 इंचेस, उसमें मैं 1/2 इंच ऐड करती हूँ, तो आंसर आया 10.5 इंचेस। तो यहाँ मैं 10.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ और यहाँ एक टक्स लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने टक्स लाइन ड्रॉ की हुई है। टक्स लाइन पे मैं टक्स का मेजरमेंट देने वाली हूँ, तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट राउंड का 110। तो ब्लाउज का चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो उसका 110 आया 3.5 इंचेस। तो ये देखिए ये मैंने 3.5 इंचेस पे मार्किंग की है। उसी तरह से मैं ये वेस्ट की तरफ से भी 3.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। जैसे ये मैंने टक्स लाइन ड्रॉ की है वैसे ही मैं ये वेस्ट लाइन भी ड्रॉ करती हूँ। ये वेस्ट लाइन की तरफ भी मैं 3.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। और ये 2 पॉइंट जोड़ती हूँ। अभी देखिए उसके अंदर की तरफ मैं 1.25 इंच पे मार्किंग करती हूँ। ये दोनों पॉइंट क्रॉस में जोड़ती हूँ। अब देखिए यहाँ मैं टक्स का मेजरमेंट देने वाली हूँ। हमारे डार्ट के भी कैलकुलेशन रहते हैं। डार्ट कैलकुलेशन का चार्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए जब हमारी चेस्ट 30 इंचेस और 35 इंचेस की इन बिटवीन रहती है तो हमारा जो ये डार्ट रहता है ये 3 इंचेस का रहता है। और जब हमारे चेस्ट राउंड 36 इंचेस एंड 40 इंचेस के इन बिटवीन रहती है तो हमारा ये जो डार्ट है ये 3.5 इंचेस का रहता है। जब हमारी चेस्ट राउंड 40 इंचेस एंड अबाउ रहती है तब जो हमारा ये डार्ट रहता है ये 4 इंचेस का रहता है। देखिए हमें जो डार्ट लेना है ये मैंने अंदर की तरफ से जो 1.25 इंच लिया हुआ है पॉइंट से ये मैं डार्ट दूंगी। तो देखिए चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो ये डार्ट आएगा 3.5 इंचेस पे। अब देखिए उसके बाद हमें वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना है, तो उसमें हम वेस्ट राउंड का 1/4 लेंगे। वेस्ट राउंड है 30 इंचेस, तो उसका 1/4 आया 7.5 इंचेस। तो देखिए यहाँ से हम 7.5 इंचेस लेने वाले हैं। तो अब देखिए ये जो मैंने 1/2 इंच यहाँ से छोड़ा है, इस पॉइंट से ये जो मैंने 1.25 इंच अंदर लिया हुआ है, ये जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस में 1.5 इंच से माइनस करूंगी। 7.5 इंचेस से ये जो डिस्टेंस है 2.75 इंचेस, तो ये मैं माइनस करती हूँ, तो उसका आंसर आता है 4.75 इंचेस। तो यहाँ मैं 4.75 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। आप देखिए उसके बाहर मैं 1.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। ये हमारी सिलाई मार्जिन है। और देखिए यहाँ जो हमने चेस्ट राउंड का मेजरमेंट डाला था उसके अंदर में 1.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। तो ये हमारी सिलाई मार्जिन है। तो इस साइड का और इस साइड का अंदर का जो पॉइंट है ये मैं पहले जोड़ लेती हूँ। उसके बाद ये 1.5 इंचेस और ये 1.5 इंचेस ये भी जोड़ लेती हूँ। तो अब देखिए ये जो अंदर का दोनों पॉइंट्स है ये मैंने जोड़ लिए हैं और ये जो बाहर के दोनों पॉइंट्स है ये भी मैंने जोड़ लिए हैं।
अब देखिए वेस्ट लाइन की तरफ से यहाँ मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग की थी और उसके अंदर में 1.25 इंच गई थी। तो इस पॉइंट से हमने डार्ट कैलकुलेशन किया था, तो हमारा डार्ट जो आया था वो 3.5 इंचेस का आया था। तो इस पॉइंट से यहाँ मैंने 3.5 इंचेस पे भी मार्किंग की हुई थी। तो अभी ये दोनों पॉइंट्स मैंने क्रॉस में जोड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने ये फ्रंट आर्म होल का शेप दिया हुआ है। अब मैं ये पॉइंट और ये आर्म होल का पॉइंट जो है ये मैं प्रिंसेस शेप में जोड़ती हूँ। तो देखिए ये शेप में जो है ये मैंने प्रिंसेस में दिया हुआ है। अब देखिए इस तरह से ये मैं प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये मैंने थोड़ी सी कर्व शेप में दी हुई है। तो ये प्रिंसेस का शेप परफेक्ट आया हुआ है। अब देखिए उसके बाद ये जो बैक पार्ट है ये मैं एज इट इज है यहाँ रखती हूँ और ये थोड़ा सा क्रॉस में लेती हूँ और इस साइड भी मैं मार्किंग करती हूँ। ये और ये पॉइंट में कर्व शेप में जोड़ती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरी फ्रंट पार्ट की डायग्राम पूरी हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। इस कटिंग तो मैं इस आर्म होल के फ्रंट शेप से करूंगी। पहले तो मैं आर्म होल का फ्रंट शेप काटूंगी, फिर ये सिलाई मार्जिन तक काटूंगी, फिर नीचे ये जो हमने शेप दिया हुआ है यहाँ तक काटूंगी, यहाँ से ऐसे राउंड शेप दूंगी, फिर ये जो प्रिंसेस का शेप दिया हुआ है ये पहले मैं कट करूंगी। अब देखिए उसके बाद ये मैं नेक की कटिंग करती हूँ। और अंदर की तरफ से हमने 1.25 इंच लिया था, उस पॉइंट से ऊपर ज्वाइन किया हुआ है जो पॉइंट है वहां से कट करती हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। सिर्फ ये वाला जो शेप है ये प्रिंसेस कट के फ्रंट का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। उसको मैं 1/2 इंच से ब्लाउज पीस पे बढ़ाऊंगी। सिर्फ इस साइड का जो शेप है उसको मैं 1/2 इंचेस ब्लाउज पीस पे बढ़ाऊंगी। और ये देखिए ये उनके टक्स पॉइंट है, उनको मैं नॉचेस देती हूँ और ये टक्स पॉइंट जब हम जोड़ेंगे तो ये बराबर आने चाहिए। तो हमारा ये प्रिंसेस का जो शेप है ये बहुत परफेक्ट आ जाएगा। हमारे प्रिंसेस कट पार्ट 4 ब्लाउज की पेपर कटिंग जो है वो हो चुकी है। उसकी फैब्रिक पे कटिंग कैसे करते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।